कितना प्रिय लगता है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मेरा श्राप व्रत तो नहीं जाएगा। जो श्राप दिया है ये व्रत जाने वाला तो नहीं है। ये 1000 जन्म तक तो ये इसको ये भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में रास्ता भोलेनाथ ने बताया, जन्म सहस्त्र अवश्य है पाए। सहस्त्र ले 1000 जन्म भोगना पड़ेगा। लेकिन कब ने वो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। ये जितने जन्म लेगा, जितने जन्म, और आज का जो प्रसंग है ये भी इसको भले 1000 जन्म लेगा, फिर भी इसको ये ज्ञान, इसको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। ये ज्ञान इसका समाप्त नहीं होगा। भोलेनाथ ने ये कहा, कब ने वो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, और सुने शूद्र मम वचन प्रवाना। क्योंकि वो शूद्र रूप था उस समय शिष्य। तो ये प्रमाणिक करके कह रहा हूं, ये नव आकाशवाणी हुई भोलेनाथ के श्री मुख से। अब ऐसी जब आकाशवाणी सुनी, ब्राह्मण देव के ऊपर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए। अब वो कथा का काकभूषण जी अपने हृदय की सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जो मेरे साथ हुआ कि सुन मम वचन सत्य भाई, हरि तो सन व्रत तुझ सेवकाई। अब जने कर विप्रव माना। हे गरुड़ जी, अने बार बार भोलानाथे मने कहो कि अब ब्राह्मण नो जो अपमान करियो तो फिर तेरी दशा। अर्थात कोई भी, हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि अकारण क्रोधी एवं स्वभाव होए छे। अकारण ही कोई कारण ना हो तो भी જોઈને અને શબ્દોનો પ્રહાર થઈ જાય છે। સુરેશભાઈ વાત ખોટી તો નહીં, હું ટૂંકમાં એટલે કે બહુ ઊંડાઈમાં તો મારે થોડો બચાવ આ વ્યાસપીઠ છે અને તો સમજને વાલે સમજते हैं। આપણી કથા આજે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક જ્યોતિર્લિંગનો થોડો મહાત્મ, થોડો કથાનો માધ્યમ સમજાઈએ, थोड़ा और इसको समझा कर। अच्छा पहले तो ये बताओ कि हाथ उठा के बताओ कि कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे संतुष्टि हो जाए। हाथ उठा के बताओ कैसी अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसके समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही तो हाथ उठाओ। जिन्हें सारी कथा गमती ना हो एवा हाथ उठाओ कि जिन्हें कथा। अच्छा, अरे वाह, शंकर भगवान की। ओहो, मारे अंदर तो करण भोलानाथ नो आशीर्वाद आई गए। हाँ हाँ, भगवान भोलानाथ कहवा लग्या एक तो मारे के हे ब्राह्मण देव, क्या अब इसने कभी ब्राह्मण का अपमान किया? या जो कोई करता है, जो मैं टूक में शब्द टूके टूके कहे, तो भोलानाथ ना वचन मुख से, श्री मुख से आज आकाशवाणी थई। शुभ केवा मांगे से भोलानाथ, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। इंद्र नो ये कुलिस जे वज्र छे ने, इंद्र नो जे हनुमान जी पर प्रहार कर्यो अने एनाथी हनु नाम पड्यो। भोलानाथ कही रह्या छे के इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, आ मारो त्रिशूल, अने काल दंड हरि चक्र कराला। ये काल जिस पर जो हमला करता है, भगवान का जो विष्णु जी का चक्र भयानक, जो इनकर मरईन मारा, जो एनो जो प्रहार थाय इंद्रना वज्रनो, विष्णुजीना चक्रनो, मारा त्रिशूलनो, एनाथी भी जे ना मरतो होय ने अने ना मरे, ए ब्राह्मणना श्रापथी मरी जाय छे।
ब्राह्मण ना श्राप थी मरी जाए से जो ब्राह्मण नो जो अपमान करे तो भोलानाथ ना वचन से जो इन कर मारा नहीं मरई विप्र द्रोह पावक सुचरई विप्र क्रोध रूपी अग्नि अस विवेक राख्यो मन माही भोलानाथ आकाशवाणी थई शिष्य पड़े जमीन पर ऐसा मन में विवेक और ध्यान रखना क्यों कि इसे 1000 तक नहीं करोड़ों हजार कितने भी जन्म हो जाएंगे याद रहेगा अर्थात आगे ऐसा अपराध न बन जाए। ये आकाशवाणी हुई तुम कहां जग दुर्लभ कछु नाही और दूसरा इस जगत में कहीं भी जा सकते हो जहां मन में हो वहां ये जन्म धारण कर सकता है जैसे शरीर और ये मनुष्य कपड़े बदलता है इसी प्रकार ये कपड़े की तरह शरीर बदल सकता है कितने भी जन्म ले लो। काकभूषण जी सब सुन रहे हैं और कथा ये चल रही है गरुड़ जी को सुना रहे हैं और एक आशीषा मोरी आकाशवाणी हो रही तीसरी बार के एक आशीर्वाद और मेरी है कि अप्रिय हत गति हो यही तोरी अप्रिय हत गति कि जारे तारी ये देह रहसे अप्रिय देह नो इलके कोई अफसोस नहीं और जन्मत मरत दूसरे तो होई जन्मता समय मरता समय दुसह लेके ना सहबा लायक दुख इतनो दुख सहन करू पड़े से जीवने जन्मता टाइम में अने मरता समय इन्हें ए भी नहीं व्याप्त था अने कपड़ा नहीं जेम सुन शिव बचन हरस गुरु भाई भोलानाथे कहूं એટલે પછી તો ગુરુદેવ બ્રાહ્મણદેવ પ્રસન્ન થાય કે ના થાય એટલે પ્રસન્ન થયા तो सुने शिव बचन हरस गुरु और एवं मस्तु इति भाखे आकाशवाणी हुई एवं मस्त करके अरे मोए प्रबोध गया ग्रह शंभु चरण उर राखे आकाशवाणी हुई और फिर ब्राह्मण देव इतने प्रसन्न हुए कि और मुझे फिर प्रबोध यानी समझा करके भाई देख ले भोलेनाथ के वचन है ये सब समझा कर और गुरुदेव घर को गए लेकिन भोलानाथ के चरण कमलों को हृदय में धारण करके जब गए तो हे गरुड़ जी ऐसी स्थिति वो क्या मैं अब इस कथा को सुनाऊं कि गदगद गिरा कर काकभूषण जी की हो रही है आगे प्रेरित काल बिंद गिर जाई भयो मैं ब्याल अब काल की समय की प्रेरणा से और फिर विंध्याचल पर्वत पर जाकर फिर मैंने वही सर्प का स्वरूप धारण किया क्योंकि जन्म तो मेरे हाथ में थे सर्प बना पुण्य प्रयास बिन सो तन और बगैर प्रयास के वो भी शरीर का मैंने त्याग कर दिया क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला है अरे पुण्य बिन प्रयास बिनु सो तनो तजेउ गए कछु काल ये शरीर नो भी त्याग कर दी दू पची थोड़ो समय गयो और जोई तन धरऊं भाई जोई तन धरऊं काकभूषण जी कह रहे हैं कि जेऊ शरीर धारण करूं कि जोई तन धरऊं तजऊ पुणे अनायास हरिजान अनायास એટલે અક્ષમાત જ્યારે મારી ઈચ્છા થાય ને કે મારે આ શરીર બદલવું છે એટલે એ ફટાફટ બદલી દઉં બીજા શરીર ધારણ કરી લઉં કપડાની જેમ લુગડાની જેમ क्या बात काकभूषण जी એટલે હું आप दोहाई तो पाई आप ये बोलू छू ये बता समझ में आ जाए ये रीते बोलू छू समझ में आवे छे ने और जिमनु तन पट पहरई पट लबस
કે જીમનું તન જીમ લજે છે જેમ કે નવા વસ્ત્ર પહેરે કે જીમ નૂતન પટ પહેરઈ નર પર હર પુરાણ પર હરિયાળી ત્યાગ પુરાણાનો ત્યાગ કરે નવા જેમ મનુષ્ય કપડા પહેરે આ રીતે હું શરીર બદલતો तो शिव राखी श्रुत नीति और भोलानाथ है वेदों मर्यादा के श्रुत शिव राखी श्रुत नीति और मैं नहीं पावा कलेश अरे यही विधि धरे विवेदे तनु ज्ञानन गयऊ खगेत हे गरुड़ी भोलानाथे वेदोनी मर्यादा રાખીને અને મને કોઈ તકલીફ જેવો મને આશીર્વાદ આપ્યો મને આજ સુધી કોઈ તકલીફ નહીં પડી કોઈ કલેશ પ્રાપ્ત નહીં થયો મને કોઈ સંકટ ના પડ્યું કે સંકટ રોગ કેવો હોય છે અર્થાત ભોળાનાથની શરણમાં જાઓ તો બધું પ્રાપ્ત થાય કાગભૂષણજી ની જીવનની કથા એ વિધિ ધરેવું વિવિધ તનુ એ આવી રીતે નાના પ્રકારના મેં આ શરીર ધારણ કર્યા પણ મારું જ્ઞાન એમને જ રહ્યું મને યાદ છે કે પેલાની યાદ છે જ્ઞાન ગયું ખગેશ યાની ગરુડજી હે પણ એક વાત રહી કે